अतः विभवांतर आपका जो सूत्र होता है V बराबर Q अपॉन C से, यहां से आपको हल करना है। आपको पहले से पता है कि C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V होता है। अब V को यहां डाल दिया, C को यहां डाल दिया, तो V बराबर Q अपॉन C से करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या होता है, धारिता इक्वल टू आवेश बटे विभव या विभवांतर ही बढ़ सकते हैं। समझ में आया? तो विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अब हमको क्या करना है, प्रथम संधारित्र श्रेणी विभवांतर निकालना है, द्वितीय संधारित्र श्रेणी विभवांतर निकालना है, और तृतीय संधारित्र की श्रेणी में क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। तो चलिए बंधु, तो क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे प्रथम संधारित्र के सिरे में क्या निकालेंगे, विभवांतर। तो क्या हो जाएगा, दो विभव का अंतर V1 माइनस V2 बराबर क्या होगा, Q अपॉन क्या होगा बंधु, C1 है कि नहीं। और सभी विभव का आवेश क्या है, सॉरी सभी संधारित्रों का आवेश क्या है, Q है, आपका समान है, तो Q जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार निकालेंगे द्वितीय संधारित्र के सिरों या सिरे में विभवांतर, क्या हो जाएगा, ये समीकरण हो जाएगा। इसी प्रकार क्या जाएगा, V2 माइनस होगा कि नहीं होगा, Q अपॉन क्या हो जाएगा, C2, समीकरण नंबर। इसी प्रकार क्या होगा, तृतीय संधारित्र के सिरे में विभवांतर निकाल ले, तो क्या हो जाएगा बंधु, V3 माइनस V4 इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन समीकरण नंबर। तो 1 2 3, तो आपका क्वेश्चन क्या है, तुल्यधारिता के लिए आपको क्या ज्ञात करना था, व्यंजक। तुल्यधारिता के लिए आपको व्यंजक ज्ञात करना, तुल्य मतलब बराबर। तो क्या होगा, समीकरण 1 धन समीकरण 2 धन क्या हो जाएगा, समीकरण 3। तो कर दीजिए, जोड़ दीजिए तीनों को, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, V1 माइनस V2 प्लस V2 माइनस V3 प्लस V3 माइनस V4 बराबर Q अपॉन क्या होगा, C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। हो गया, माइनस प्लस खत्म हुआ। क्या बचा आपके पास, V1 माइनस V4, ठीक है, बराबर। यहां भी Q, यहां भी Q, यहां भी Q, क्या करें, कॉमन लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बिंदु पुस्तक के अंदर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 हो जाएगा। समझ में आ गया इतना, चलो इतना समझ में आ गया। तो क्या करेंगे आप, इससे आगे समझ में आ रही है। तो यहां पर क्या होगा, देखिए V1 माइनस V4 बराबर क्या मान लेते हैं, V, क्या मान लेंगे, V, और संयोजन की तुल्यधारिता क्या हो, C हो। संयोजन की तुल्यधारिता क्या हो, C हो। तो देखेंगे, क्योंकि क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि V1 माइनस V4 बराबर V, ठीक है, तथा संयोजन की तुल्य धारिता C हो, तो सूत्र क्या होता है, V बराबर Q अपॉन C से हो जाएगा। ध्यान देखिए, तो देखिएगा बंधु, इसीलिए कर देंगे अपन लोग यहाँ पे, इसीलिए ध्यान दीजिएगा क्या होगा। क्या बोल रहा है कि चूंकि V1 माइनस V4 बराबर V, विभवांतर तथा संयोजन की तुल्यधारिता क्या हो, C हो, तो सूत्र क्या होगा, V बराबर Q अपॉन C। अब ध्यान दीजिए, V1 माइनस V4 बराबर क्या आ रहा है, V, और V बराबर क्या बोल रहा है, Q अपॉन C। डायरेक्ट क्या करते हैं हम लोग, Q अपॉन C रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन C बराबर
Q पुस्तक के अंदर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q से Q क्या हो जाएगा बंधु? तो क्या बचेगा? 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यही अभिष्ट व्यंजक है। खत्म है ना? इजी। बस थ्योरिकल पर लगी होगी। थ्योरिकल बहुत इजी है, आपको देखने में लगा होगा कि यार डिफिकल्ट है, जब आप 2-3 बार रीड करोगे तो आसान लगेगी। सवाल बहुत इजी है, इसमें कुछ ज्यादा लोचा नहीं है बंधु। है कि श्रेणी क्रम में जुड़े 3 संधारित्र की तुल्यता के लिए क्या ज्ञात करना है आपको? व्यंजक ज्ञात करना है। उसका चित्र आपके सामने मौजूद है। तो देखिए यहाँ पर A B C D E F जो है प्लेटें हैं। C1 C2 C3 क्या है? C3 संधारित्र है। और ये कौन सा क्रम है आपका? श्रेणी क्रम। तो देखिए ये V1 V2 क्या है आपके विभव? V1 V2 V2 V3 V3 V4 ये है क्या? तो देखेंगे V2 और V2 यहाँ क्यों आया? क्योंकि जिस जुड़ा हुआ है आपस में, और यहाँ पे भी जुड़ा हुआ V3 आएगा। तो चलिए इसके बारे में बताते हैं, समझिएगा। चित्र अनुसार क्या होता है? 3 संधारित्र C1 C2 C3 को श्रेणी क्रम में सुचालक तारों से जोड़ा गया है या संयोजित किया गया। दिख रहा है आप लोगों को? तो क्या बताया? चित्रानुसार C1 C2 C3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में सुचालक तारों से संयोजित किया गया है। अब देखिए प्रथम संधारित्र की A प्लेट जो होगी वो V1 विभव पर होगी, और B प्लेट जो होगी वो V2 विभव पर होगी। इतना समझ में आया? क्या बताया? प्रथम संधारित्र की जो A प्लेट है वो V1 विभव पर है, और B प्लेट जो है वो V2 विभव पर है। प्रथम संधारित्र हो गया। अब ठीक है, अब ये क्या आ गया? द्वितीय संधारित्र। तो द्वितीय संधारित्र की C प्लेट भी V2 विभव पर ही होगी, क्योंकि B और C सुचालक तारों से क्या है? संयोजित है या जुड़े हुए हैं। जुड़े नहीं? अब उसकी D प्लेट किस पर होगी? V3 विभव पर होगी। तृतीय संधारित्र की E प्लेट V3 विभव पर ही होगी। ये कंडीशन हमने बता चुका है कि सुचालक तारों से संयोजित है। माना कि F प्लेट V4 विभव पर है, और सभी संधारित्रों पर क्या है? आपका आवेश समान है।